कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में देखेंगे कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो उसका ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है और हीमोग्लोबिन के साथ उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे आज हम। हीमोग्लोबिन बाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड 240 टाइम मोर देन विद ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी जो होती है उसकी वो 240 टाइम मोर होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन की दो साइड होती है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है कि जो पीएच की वैल्यू होती है वो कम होती है, लेकिन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, बीपीजी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, एच पॉजिटिव आयन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, या P50 वैल्यू है वो भी यहाँ पे मोर होती है। वही अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है एंड बाकी जितने भी है टेम्परेचर, बीपीजी, एच पॉजिटिव आयन, या राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वो लेफ़्ट हैंड में जाके डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इनकी जो होती है बाइंडिंग साइड जो होती है, जो टेम्परेचर है, बीपीजी है, एच पॉजिटिव आयन है, P50 है, मान लीजिए ये एक हेमोग्लोबिन है और यहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड है, तो इनकी जो बाइंडिंग साइड होती है वो डिफरेंट होती है। जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है वहाँ पे ये बाइंड नहीं करते हैं हीमोग्लोबिन पे। इनकी जो हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग साइड होती है वो अलग होती है, ये कहीं हीमोग्लोबिन में अलग जगह जाके बाइंड करते हैं। अब इनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं तो ऑक्सीजन पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो किसी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे भी ये सीरीज़ जो है 1 बाय 1 हम देखेंगे कि जब टेम्परेचर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तब उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑक्सीजन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या बाकी जितनी वैल्यू इनकी एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक गैस के बारे में। जब ये बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ तो इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या हीमोग्लोबिन है ये कहाँ पे बाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब जहाँ पे सब टेम्परेचर बीपीजी की वैल्यू कम होती है वहाँ पे इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वहीं पे बाइंड करता है जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करती है। जैसे ये हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करती है, ठीक है, O2 बाइंड करती है, ये इसकी बाइंडिंग्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी वहीं सेम साइड पे जाके बाइंड करेगा ऑक्सीजन की, जहाँ पे बाइंडिंग साइड है, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बाइंड होने नहीं देगा, क्योंकि जहाँ पे ये दो चीज़ें प्रेजेंट होगी तो हीमोग्लोबिन जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो 240 टाइम मोर है, पहले ही इसके साथ बाइंड करेगा, और जिस वजह से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाती है। और ये किस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये हमें देख लिया कि हेमोग्लोबिन बाइंड जो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो 240 टाइम मोर देन विद ऑक्सीजन। अब जब हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसमें एक फॉर्मेशन होगी जिसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग को कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो जाएगी तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन ड्यू टू द कॉम्पिटिशन ऑफ द सेम बाइंडिंग साइड। अभी मैंने आपको बताया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी सेम बाइंडिंग साइड होती है जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये उस चीज़ को प्रिवेंट कर देगा। जब ये इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देगा और ऑक्सीजन की जगह खुद बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जितने भी हेमोग्लोबिन बाइंडिंग साइड है, ऑल ऑफ हेमोग्लोबिन बाइंडिंग साइड आर ऑक्युपाइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जितनी भी बाइंडिंग साइड होती है वहाँ पे जाके क्या होता है, सारी ऑक्युपाइड हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और हेमोग्लोबिन जो वो इनेबल हो जाएगा टू बाइंड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। दिस सिचुएशन इज़ नॉट कंपेटिबल विद द लाइफ, लाइफ के लिए ठीक नहीं है, या लाइफ के साथ कंपेटिबल नहीं है, एंड इज़ द काउज ऑफ डेथ इंडिविजुअल विद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। और ये कॉज भी कर सकती है इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल की डेथ कॉज कर सकती है, और ये डेथ जो होगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन की वजह से होगी।
सेकेंड पॉइंट इज अनदर गैस हमने देखी नाइट्रिक ऑक्साइड हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। कार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड की भी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह लगभग अप्रॉक्स 2 लाख से भी ज़्यादा टाइम ग्रेटर होती है ऑक्सीजन से, वही है। और इसकी भी क्या होगी, बाइंडिंग साइड जो होगी सेम होगी, वहीं जाके बाइंड करेगा जहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड होगी। इट बाइंड इरिवर्सिबली टू हेमोग्लोबिन एट द सेम साइट, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन डज वहीं पे बाइंड करता है जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करती है। एंडोथेलियल सेल सिंथेसाइड नाइट्रिक ऑक्साइड को कौन सिंथेसाइड करते हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, विच हैज़ वैसो डायलेशन प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो वैसो डायलेशन में काम करता है, ये वैसो कंस्ट्रक्शन में काम करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को एंडोथेलियल सेल जो होते हैं वो सिंथेसाइड करते हैं एंड इसकी प्रॉपर्टी किस में होती है, वैसो डायलेशन में हेल्प करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ यूज थेरेटिकली एज एन इनहेलेंट इन पेशेंट विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन टू रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड किसके लिए, थेरेपी के लिए भी यूज़ किया जाता है पेशेंट के लिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन टू रिड्यूस प्रेशर के लिए। ऑल्दो नाइट्रिक ऑक्साइड पॉइजन इज़ नॉट कॉमन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इतना कॉमन नहीं है। वन शुड बी कॉजन व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी फॉर लॉन्ग टाइम, नाइट्रिक ऑक्साइड की थेरेपी लॉन्ग टाइम के लिए ली जाए तब ये कॉज कर सकता है। जब हेमोग्लोबिन जो है वो बाउंड करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ या नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, इट इज़ रेफर टू मेथोग्लोबिन। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हेमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों के साथ बाउंड करता है तो उस टर्म को क्या कहते हैं, मेथोग्लोबिन। ये याद रखना। अंडर नॉर्मल कंडीशन, जब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होती है एक इंडिविजुअल की, तो उसमें कम से कम 1 to 2% हीमोग्लोबिन जो है वही बाउंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, उससे ज़्यादा नहीं। नीचे मैंने एक और ग्राफ लिया है। कई बार ग्राफ जो होता है, ग्राफ तो कोई भी आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो हमें हर ग्राफ को पता होना चाहिए कि किस तरह। इसमें बताया कि ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कितना होता है। जब नॉर्मल होता है हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन का कंटेंट काफ़ी हाई होता है, लेकिन जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है तो उसका लगभग 50% जो होती है ऑक्सीजन कम हो जाती है। इस ग्राफ में यही है। तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ग्राफ दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, मैं इसके कुछ क्वेश्चन भी लेके आऊँगी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब हम देख लेंगे कि टेम्परेचर, बीपीजी या H पॉजिटिव आयन के बाइंड होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद मैं सारे एक साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊँगी, तब आपको आइडिया लग जाएगा। मैं मोस्टली ये याद रखना होता है इसमें ग्राफ में कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड बाइंड होता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो उसका जो फॉर्मेशन होती है उसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता क्योंकि इसकी बाइंडिंग साइड क्या होती है, सेम होती है। कई बार स्टेटमेंट में ये दिया जाता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो उसकी बाइंडिंग साइड हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से डिफरेंट होती है, ये सेम साइड ही होती है, तो वहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एंडोथेलियल सेल से सिंथेसाइड होता है और वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है रिड्यूस प्रेशर वगैरह, ये आपको लर्न रखना है। तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आएगी लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट और जिसमें ये कम से कम मैंने पॉइंट ऐड किए हैं, और ये जो कम से कम पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।